शास्त्रों अधिक मास की आखिरी एकादशी कल है, यानी कि 13 अक्टूबर को है। इसे परम एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। पुरुषोत्तम मास कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को परम एकादशी के नाम से जाना जाता है। धार्मिक के मान्यता के अनुसार इस एकादशी व्रत को करने से भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है और इसके साथ ही दुर्लभ सिद्धियों की प्राप्ति होती है। इस एकादशी व्रत में स्वर्णदान, विद्यादान, अन्नदान, भूमिदान और गौदान करने से जातकों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। धार्मिक शास्त्रों में परम एकादशी भगवान विष्णु के भक्तों को परम सुख देने वाली मानी गई है। कहते हैं कि इस एकादशी का व्रत करने से भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है। अधिक मास के कृष्ण पक्ष में आने वाले परम एकादशी का व्रत करने वाले जातकों को वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। बताया जाता है कि वैकुंठ धाम की प्राप्ति के लिए ऋषि मुनि और संत हजारों वर्ष तक तपस्या करते हैं, लेकिन एकादशी व्रत का इतना अधिक और प्रभावशाली महत्व है कि इसके माध्यम से वैकुंठ धाम की प्राप्ति भी संभव है। एकादशी का परम एकादशी का शुभ मुहूर्त है कि एकादशी तिथि आरंभ 12 अक्टूबर सोमवार दोपहर 4:38 से है और एकादशी तिथि समाप्त 13 अक्टूबर मंगलवार 2:35 तक। पारण मुहूर्त है 14 अक्टूबर बुधवार को सुबह 6:21 से 8:39 तक। एकादशी व्रत करने की विधि है कि सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करके और सूरज देव को अर्घ्य देना चाहिए। इसके बाद अपने पितरों को श्राद्ध करें, भगवान विष्णु की पूजा आराधना करें, ब्राह्मणों को फलाहार का भोजन करवाएं और उन्हें दक्षिणा दें। और इस दिन परमा एकादशी व्रत की कथा जरूर सुने और एकादशी व्रत द्वादशी के दिन पारण मुहूर्त में ही खोलें। अब परम एकादशी व्रत की कथा आपको कहते हैं कि प्राचीन काल में सुमेधा नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी सती का नाम, उसकी स्त्री का नाम पवित्रा था। वह परम सती और साध्वी थी। वे दरिद्रता और निर्धनता में जीवन निर्वाह करते हुए भी परम धार्मिक थे और अतिथि सेवा में तत्पर रहते थे। एक दिन गरीबी से दुखी होकर ब्राह्मण ने परदेश जाने का विचार किया, किंतु उसकी पत्नी ने कहा कि स्वामी, धन और संतान पूर्व जन्म के दान से ही प्राप्त होते हैं, अतः आप इसके लिए चिंता न करिए। एक दिन महर्षि कौंडिन्य उनके घर आए। ब्राह्मण दंपति ने तन मन से उनकी सेवा की। महर्षि ने उनकी दशा देखकर उन्हें परमा एकादशी का व्रत करने को कहा। उन्होंने कहा कि दरिद्रता को दूर करने का सुगम उपाय यही है कि तुम दोनों मिलकर अधिक मास में कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत तथा रात्रि जागरण करो। इस एकादशी के व्रत से यक्षराज कुबेर धनाधीश बना है और हरिश्चंद्र राजा हुआ है। ऐसा कहकर मुनि चले गए और सुमेधा ने पत्नी सहित इस एकादशी का व्रत किया। प्रातःकाल एक राजकुमार घोड़े पर चढ़कर आया और उसने सुमेधा को सर्व साधन संपन्न, सर्व सुख समृद्ध कर एक अच्छा घर रहने को दिया। इसके बाद उनके समस्त दूर हो गए। तो बोलिए जय श्री हरि विष्णु, जय श्री हरि विष्णु।